मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ठीक है, कि आज यहाँ पे कौन आया है? कौन है? द पोस्ट मैच जेंटलमैन या दिल्ली का छोकरा? तुम तो हमें जानते हो सिस्टर। दिल्ली का छोकरा। जेंटलमैन तो जब हमने होना होता है, मैं हो जाते हैं। हाँ, वो स्विच ऑन करना पड़ता है। हाँ, ये डिफॉल्ट सेटिंग है। ये डिफॉल्ट सेटिंग है। जैसे ही अपना माहौल मिल जाता है, उसके बाद आपको पता है हमारा क्या हाल हो जाता है। फिर तो उसके बाद फिर मैं आया इसलिए हूँ, मैं आया तुम्हारा पिछला एपिसोड देख के हूँ। मुझे इंस्पिरेशन ही पिछले एपिसोड से मिली। जब तक मैंने नेहरा जी का एपिसोड नहीं देखा था, मेरा मन नहीं था। अच्छा, लोगों को पता भी नहीं है कि he doesn't try to be funny, but he is. That's what we love about. दांत देनी पड़ेगी उनकी, 12 ऑपरेशन करा के भी, मतलब क्या देनी पड़ेगी? दांत देनी पड़ेगी। दांत नहीं यार, हिंदी में बात होती है, कई ऑस्ट्रेलियन वगैरह आते हैं, उनसे टिच इंग्लिश में बात होती है। मेरे अंदर के ना सारे बंदे एंटरटेन हो जाते हैं। लाइवली रखना चाहिए। जे तू लगदी पंजाबन लगदी पटोला लगे नहीं तो सारे यहाँ तो वखनी तेन सूट कर। मेरे को हिंट दो। Excuse me, what is a patola? Patola is a Punjabi good-looking woman. Good-looking woman is a patola. Yes, wearing a suit. Okay. We would urge young people not to use that word in public. Yes. Unless you're talking to Punjabi people. A patola. Yes. और एक और हिंट दूँ? हाँ जी। तू तक तूतिया? हाई जमालो। मैं जो छोटा था ना, मुझे लगता था दही जमा लो है। सबको ही लगता था। हमको सबको यही सिखाया हुआ था। अच्छा, एक और बताओ। हाँ। हो इश्क तेरा तड़पावे। सुखबीर पाजी तो अपने ईशान शर्मा ने भी बाल बढ़ाया ना, वो पीछे बाल बांध के आया, उसने एक बार काला चश्मा पहना, तो सुखबीर नाम रख दिया उसका। लंबा भी है। हुआ दिया था पंजाबीज इन द टीम नाउ, बिकॉज़ काफी जो बाकियों को समझ नहीं आती होगी ना ये बातें। पंजाबी म्यूजिक चलता है सिर्फ चेंज रूम में, क्योंकि आईपॉड ज्यादा लोग लाते नहीं। हार्दिक पांड्या के पास आईपॉड है, उसमें सारे इंग्लिश गाने हैं, उसको एक भी गाने के 5 वर्ड भी नहीं आते, उसको बस बीट चाहिए और वो बस हिलता रहता है। तो उसके गानों से हम इरिटेट हो जाते हैं। बचा मेरा आईपॉड, मेरे आईपॉड में पंजाबी गाने, कभी कभी हिंदी रोमांटिक सॉन्ग्स भी होते हैं, लेकिन बाकी पंजाबी। माहौल थोड़ा लाइवली रखना चाहिए, लाइवली रखना। पंजाबी होने चाहिए टीम में ना, 1-2। शिखर है, मैं हूँ, तो हमारे लॉजिस्टिक्स मैनेजर है ऋषिकेश उपाध्याय, गुजराती बट बॉर्न इन जलंधर। अजीब सा मिक्स है, लेकिन वेरी एंटरटेनिंग पंजाबी हो। सो बाकी कौन है एंटरटेन करने वाले? एंटरटेन करने वाले बहुत लोग हैं। हार्दिक पांड्या तो पहले ही मेंशन हो चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट। उस जैसा मतलब खोया हुआ आदमी मैंने लाइफ में नहीं देखा। वो मतलब वो कुछ भी बोल देता है। अभी उसने ऐश का नाम ले रहा था, वो अश्विन का, कुछ दिन पहले, तो जल्दी में कहता है, अरे वो रवि कश्यप अश्विन क्या बॉलिंग करता है यार। रवि कश्यप। कोई उसका कुछ कंट्रोल नहीं है ज़बान पे, मतलब दिल का बहुत साफ है, लेकिन कुछ भी बोल देता है। रोहित शर्मा इज एक्चुअली वन ऑफ द फनीएस्ट पीपल यू हैव एवर कम अक्रॉस। यू हैव स्पोकन। उसका क्या है बेस्ट, उसको कोई इशू एड्रेस करना है ना, वो प्रॉपर अपना टपोरी भाषा में बोलेगा। जैसे अब मैंने बोलना है कि यार लोखंडवाला में बहुत ट्रैफिक है, वो पता कैसे बोलेगा कि अरे वहाँ है ना बहुत ये है। अच्छा 5 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए, अरे बट बहुत ये है यार, मतलब तुम समझो कि कहाँ है और क्या है। मैंने तो बोल दिया, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा दिमाग कितना तेज़ है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, इनिशियली ना जब रोहित ही वॉज बर्स्टिंग ऑन टू द सीन, तो हमें बड़ी ना क्यूरियोसिटी होती थी। रोहित शर्मा का नाम बहुत, मतलब एवरीवन सेड यार ये एक प्लेयर आ रहा है, ये एक प्लेयर आ रहा है, तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यार यंग प्लेयर तो हम भी हैं, ऐसा कौन सा प्लेयर आ रहा है यार, हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा। तो T20 वर्ल्ड कप था, तो उसको बैटिंग करते देखा ना मैंने, तो मैं ऐसे ही बैठ गया सोफे पे। मैंने कहा बेटे आज के बाद कुछ मत बोलना, बिकॉज व्हेन यू सॉ हिम प्ले यू अंडरस्टूड व्हाट पीपल वर टॉकिंग अबाउट, यू नो व्हाट वी आर विटनेसिंग हियर। सो अमेजिंग अमेजिंग। आई हैवंट सीन समवन टाइम द बॉल बेटर देन मी। रोहित के पास 1 सेकंड एक्स्ट्रा है सबसे, 1 नहीं सर 1.5। इन रियल लाइफ ही लुक्स सच अ स्पेस कैडेट। जितनी चीज़ें रोहित शर्मा भूलता है उतना मैंने किसी को नहीं देखा चीज़ें भूलते हुए। आईपैड, वॉलेट, फ़ोन, मतलब छोटे मोटे काम नहीं, सीधा जो चीज़ें जो डेली यूज़ की हैं वो सीधा आई डोंट केयर, नया ले लेंगे। उसको पता ही नहीं रहता छूट गया है, बस आधे रास्ते हो जाती है होटल में, उसको याद है मेरा आईपैड प्लेन में था। पासपोर्ट तो नहीं खोया ना कभी उसका बेचारे का? पासपोर्ट भी उसने छोड़ा है 2-3 बार, बड़ी मुश्किल से उसका रिट्रीव किया है। लॉजिस्टिकल मैनेजर मैसेज डालना शुरू कर दिया कि रोहित से पहले पूछे सामान है, तो जब उसकी यस मिलती है तब बस हिलती है। उसके अलावा नहीं। बैट है, पासपोर्ट है, क्रिकेट का सामान नहीं, चल अब क्रिकेट का सामान नहीं, बैट और पासपोर्ट है, अब निकल बस और कुछ नहीं चाहिए।
जडेजा का तो आपको पता ही है, शिखर धवन। तो एक बार दिल्ली का मैच था हमारा, रणजी ट्रॉफी का, और विकेट कीपर हमारे पुनीत बिष्ट। तो फर्स्ट स्लिप में शिखर धवन, सेकंड स्लिप में मैं। तो ओवर हो रहे हैं एक के बाद एक, रोशनारा क्लब में मैच था, और वी आर स्विचिंग एंड्स। तो एक नया टीम में प्लेयर आया, तो अब वो ना आए और बार बार मेरे से बोले यार क्या बैट है यार, ये कहाँ से लिया, जूते कहाँ से लिए। तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ, तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये लड़का मतलब जब देखो दिन में जब पीछे मुड़ जाओ तो वो खड़ा होता है, मेरा तो ऐसा हाल हो गया। तो वो पुनीत जब अपना विकेट कीपर था, वो बोला कि हाँ मतलब यार वो लड़का अनोइंग हो सकता है लेकिन ठीक लड़का है। तो इधर भाई साहब शिखर धवन जी, उन्होंने अपना दिमाग चलाया जादुई। तो कहता है हाँ यार वो लड़का तो ठीक है लेकिन वो ना नोटबुक्स में आने की कोशिश करता है। तो मैंने कहा नोटबुक्स क्या होता है? कह रहा वो कौन सी बुक्स बोलते हैं? गुड बुक्स को कहता है नोटबुक्स। मैंने कहा थोड़े स्कूल में तो कभी छुई नहीं। और स्लिप खड़ी है, कीपर खड़ा है, दोनों हंस रहे और मैं ज़मीन पे। आदमी गुड बुक्स को नोटबुक्स कैसे बोल सकता है? और सीरियसली मतलब ये ऐसे लेवल पे ऑपरेट करते हैं लोग, बहुत मज़ा आता है। बट शिखर इज आल्सो सुपर एंटरटेनिंग, उसको भी लगता है कोई फिक्र नहीं है दुनिया की, चांस ही नहीं है। एक बार उसको याद है, न्यू ईयर पार्टी थी दिल्ली में, हमारा एक दोस्त था, उसके फार्म हाउस पे करते थे हम लोग पार्टी। तो बड़ा एक्साइटेड, कह रहा न्यू ईयर पार्टी होगी, बड़ा मज़ा आएगा, सब दोस्त आएंगे। मैंने कहा मज़ा तो आएगा। कहता हाँ चलो प्लान बनाओ। प्लान बन गया, सब ऑर्गेनाइज हो गया। तो भाई साहब कहीं गाड़ी में जा रहे थे घर, तो फ़ोन आ गया किसी का। उस बंदे ने बोला हाँ जी शिखर धवन जी। कहता हाँ। तो ये ट्रैफिक में चला रहा है और बात कर रहा है, और बहुत ट्रैफिक होगा और निकलने की कोशिश कर रहा है। तो उसने बोला कि अच्छा ये मुंबई में ना फंक्शन है, तो आपको आना है, तो हमें चीफ गेस्ट बनाना है, तो कराने। कह रहा हाँ ठीक है मेरे को बाद में फ़ोन करो। इसने बाद में फ़ोन करो करके रखा, और भाई साहब ने कार्ड छपवा दी बॉम्बे में। रात को उसके पास टिकट आ गई ईमेल पे। तो उसका फ़ोन आया, कह रहा हाँ जी वो कल का सब प्रोग्राम फिट हो गया, आपकी इतने बजे की फ़्लाइट है। कह रहा तू कौन है? तो कहता मेरी दोपहर में तो आपसे बात हुई है, आपने बोला हाँ ठीक है मेरे को बाद में फ़ोन करना, हमने कार्ड छपवा दिया। कह रहा भाई साहब हो कौन आप? कहता आपकी फ़्लाइट है 12 बजे की कल, यहाँ बॉम्बे में फंक्शन है, आप हमारे चीफ गेस्ट हो, हम लोग वो फार्म हाउस में पार्टी कर रहे हैं। तो उसको पता ही नहीं कौन है। हम फार्म हाउस में पार्टी कर रहे हैं, भाई साहब स्टेज पे बैठे हैं बॉम्बे में न्यू ईयर के फंक्शन पे। क्या था यार मुझे याद ही नहीं रहा, उसने कार्ड छपा दिया, मैं क्या करूँ। तो यूवी ने कहा है कि द बेस्ट वे टू गेट विराट टू पे अ बिल इज बाय कॉलिंग हिम अ कंजूस, कि उसको एक बार ही कंजूस बोलोगे तो वो। अब मैं क्या बोलूँ यार, रहने दो। उनका सीधा सीधा हिसाब है। जो आशु भाई ने बोला ना सही बात है। चोरी किसने की? मैंने नहीं करी सर। वो बिल्कुल सही बात है कि कोई मेरा माहौल बनाए उससे पहले ही माहौल बना दो, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। जिसने पहले बोल दिया उसका हक हो गया। उनका पता है क्या हिसाब किताब था? शुरू में ना मेरे को फ़ोन करते थे, चीकू रोटियाँ मंगा। अच्छा जी, मैं क्या खाना है? मंगा ले कुछ भी मंगा ले। कभी बताना नहीं कि क्या खाना है। मैंने मंगवा दिया, पनीर, कॉर्न पालक, दाल, ये वो खाना आएगा ना, पहली बाइट दाल की खाई, ये दाल है, ठीक ही, ये पालक है। मतलब ऑर्डर नहीं देना, दूसरे से ऑर्डर करो और फिर उसकी बुराई करो, बैठ के क्रिटिसाइज करो कि ये क्या खाना मंगाया, यूजलेस। अगली बार बोलोगे ना क्या खाना है, तू ही मंगा ले। कभी आज तक नहीं बोला, क्योंकि क्रिटिसाइज करना है बैठ के। जब तक वो मसाला ना मिले ना अंदर तक, तब तक मज़ा नहीं आता उनको। जैक ने कहा कि विराट को लगता है कि वो बड़ा डिसेप्टिव बॉलर है। वो दिन गए। अब नहीं यार, मेरे से बॉलिंग मतलब मैं कर देता हूँ बॉलिंग। पहले मुझे एक्चुअली लगता था कि मैं लोगों को डिसीव कर सकता हूँ। ऐसा हुआ भी है 2-3 बार कि मतलब उनको समझ ही नहीं आता था बॉल आ कहाँ से रही है, क्योंकि मैं 2-3 बार फिसल भी चुका हूँ बॉलिंग करते हुए। एक बार तो मैंने फिसलते हुए बॉल डाल दी थी। तो मार्क बाउचर कीपर था, IPL का मैच था, किंग्स 11 पंजाब से, और बोपारा बैटिंग कर रहा था। अच्छा कभी कभी क्या होता है, जब आप गिरते हो ना तो बॉल छूटती नहीं है। उस दिन क्या हुआ, मैं गिरा, नो बॉल भी नहीं थी और बॉल हाथ से छूट गई और स्टंप के इतने ऊपर से गई। तो बोपारा यूँ खेल रहा है और बाउचर यूँ पकड़ रहा है। क्या ये कर क्या रहा है ये आदमी? नीचे लेटा हुआ और बॉल फेंक दी और स्विंग भी हो गई। रजनीकांत ऐसा तो जैक पावे ने भी किया। मेरा एक्शन ही भगवान ने इतना गंदा बनाया, मतलब मेरे को क्या है वो एक्शन पता नहीं है यार। मेरी रिदम ही उस एक्शन से बनती है। मैं और किसी तरीके से बॉलिंग ही नहीं कर सकता हूँ। मैं स्पिन भी डालता हूँ तब भी ऐसे ही हो जाता है। मेरे से नहीं होता।
पहली बार ब्रेकफास्ट में चैंपियंस में सूप पिया जा रहा है। ब्रेकफास्ट कहाँ हो रहा है? 8:30 बजे रात के। सुबह के? सुबह की चीटिंग कर रहे हैं हम, चीटिंग। इंडोर में तो कुछ भी बता दो। इंडोर में तो कुछ भी हो सकता है, बाहर आपको पता नहीं है, बाहर इतनी धूप चमक रही है, पागल हो गए लोग। जो लोग शाम को 7:30 उठते हैं उनके लिए ब्रेकफास्ट है। कुछ होंगे जरूर, वो तब से तड़प रहे होंगे भाई हमारे ब्रेकफास्ट के लिए भी कुछ करो। लो जी आपका नाश्ता आ जाए। व्हाट डू यू यूजुअली ईट फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे? ब्रेकफास्ट सर हमारा सेट है। हाँ जी। ऑमलेट खाता हूँ मैं, 3 egg whites, 1 whole egg, spinach, black pepper cheese, some grilled bacon or smoked salmon along with it. Papaya खाता हूँ, dragon fruit if available, watermelon, eat decent amount of cheese for good fats. Yeah. And then after that I carry my own nut butters. And then I use gluten-free bread in the hotel. Yeah. उसमें लगा के खाता हूँ. And then a nice big pot of green tea with lemon. उसके 3-4 कप होते हैं. अच्छा, और lunch dinner is all grilled chicken, grilled fish. Yeah. When I'm like when our trainer Mr. Basu tells me to put on bit of muscle, then I increase red meat. नहीं तो generally दोपहर में grilled chicken, mashed potatoes, spinach, veggies and रात में seafood. You told me 4 years ago on your birthday, said you lifted your shirt. मैं देखा नीचे ग्लूकोज के बिस्किट लगे हुए थे और you said, सिस्टर आपको पता है मैंने 1 साल से बटर चिकन और नान नहीं खाया। उसको 4 कर दो। अब 4 हो गए ना। दर्द था दिल्ली वाले लड़के का, अब गर्व है। अब गर्व है। अब गर्व है। बट इफ यू हैड वन चीट डे कि आज बॉस जो भी खाऊंगा वो ब्रोकली जैसा बन के अंदर उतरेगा, तो क्या होगा वो? रजौरी गार्डन में राम के छोले भटूरे 110%, वो भी उसकी दुकान के पास जाके। घर आते आते तो वो भटूरे कहाँ रहते हैं, वो तो भटूरे हो जाते हैं। हाँ भटूरे हो जाते हैं। वो सिली हुई ब्रेड की फील आती है उसमें। हाँ। ताज़े ताज़े जो फूले हुए आते हैं जिसमें उंगली मार के भटूरा नीचे जो, वैसे थोड़े प्याज, हरी चटनी और गाजर का अचार और मिर्च का अचार। चलो वापस स्पिनच सूप, बिल्कुल रियलिटी की तरफ। दिमाग खनकाओ। So it means just the one thing. Your cheat would just be that one. You don't have a dream wish list of इतना बड़ा मेन्यू होगा। नहीं, समोसे भी होंगे। मेरा चीट जब एक मील हो गई तो फिर मेरे डिज़ायर खत्म हो जाते हैं। यार ये उसके बाद वापस डिफ़ॉल्ट आ जाता है। ये कैसे हो जाता है यार? पता नहीं यार, अब तो सेकंड नेचर हो गई है। आई एम वेरी पोजेसिव अबाउट व्हाट आई ईट Yeah. एंड हाउ आई ट्रेन। You're training like what? You're in the gym for like, मैं जब फ़ोन किया था एक बारी बैंगलोर में, कहा अच्छा मैं जिम में हूँ, मैंने कहा अच्छा बाद में मिलता हूँ, तो मैं 4 घंटे में ख़त्म करूँगा। मैंने कहा क्या बंदा सो रहा है वहाँ पे, क्या कमरा नहीं दिया इसको क्या? 4 घंटे यूजुअली जब 2 सेशन करते हो जिम में तो कंबाइंड 4 घंटे हो जाते हैं ट्रेनिंग के, विच इज़ ऑफ सीजन। या सीजन में 1.5 अच्छा मेटाबॉलिज्म पे भी डिपेंड करता है। अगर मेरा मेटाबॉलिज्म हार्दिक पांड्या या शिखर धवन का भी बहुत अच्छा है, केएल राहुल जैसा होता है, जैसे लीन फिजिक है इनकी। हम तो सर खाते पीते घर के हैं, छूटते अभी एक बार खुली छूट दो, कितनी ट्रेनिंग कर लो, 4 साल ट्रेनिंग करी हो, 4 दिन में मोटा हो सकता हूँ मैं। ऐसे आएगा ना चीक्स, यहाँ तक आएगा सीधा। 4 दिन में दिख जाता है मेरे पे। Like your earlier younger pictures, your face was considerably more like this. मेरी जॉ लाइन थी नहीं। ढूंढते रह जाओ कहाँ है? मैं हाथ मार के ढूंढता था, फिर भी नहीं आती थी आप। पहले तो मैंने मीठा तो ऐसा इतना खाया कि मीठा ही नहीं रहा, खत्म हो गया। तो मैं सूंघ के ना, मेरे को बड़ा डिज़र्ट सूंघ के मुझे लगता है यार क्या बना होगा, मतलब मैं लुत्फ़ उठाता हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता है ना, तो मैं दूसरों को फिर सेल्समैन बन जाता हूँ। ओए होए क्या केक है, ओए होए क्या मिठाई है, खाओ। बेचने की आदत था। मैं सेल्समैन बहुत तगड़ा बनता, और कुछ नहीं, एक्वागार्ड बेचता मैं बहुत तगड़े। ये देखिए कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया हलवा मेरा। और फिर खा के सब गाली देते हैं बाद में, अगले सुबह जब 10-15 मिनट 20 मिनट ज़्यादा ट्रेडमिल पे लगाने होते हैं तो। नहीं, जो कर सकते हैं वही खाते हैं। वही करते हैं। हाँ वही खाते हैं, और जिनकी बॉडी अलाउ करती है वही खाते हैं। बाकी तो अभी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो गया। या ब्रिलियंट ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी। 30 साल पहले तो लोग पेट लेके उस टाइम सर डिमांड्स नहीं थी ना गेम की, वैसे अलग थी उस वक्त। अगर आपको 3 फॉर्मेट खेलने हैं आज की डेट में, अगर आप फिट नहीं हो आप खेल ही नहीं सकते। या ट्रेनिंग नहीं है तो चांस ही नहीं है, आपकी रिकवरी हो ही नहीं सकती, एंड मेजर इंजरी विल बी वेरी क्लोज। अभी गेम इतनी प्रोफेशनल हो गई है, इतनी जोर से आगे बढ़ रही है, अगर आप ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आप इतनी पीछे रह जाओगे। Such the margins have become so little. It's about कि आप एक कैच के लिए गए, कैच छूट गई, लोगों ने बोला ओह ग्रेट एफर्ट, बट आपका कैच तक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक्सेलरेशन कितने सेकंड में हुआ है, उसके लिए आपने कितनी ट्रेनिंग करी है, कैसे न्यूट्रिशन है, आप अच्छे से सोए हो कि नहीं,
वो चीज़ें डिटरमिन करती हैं कि आपका वो डिस्टेंस 3 सेकंड में कवर हो रहा है या 2 सेकंड में कवर हो रहा है। अगर आप 2 सेकंड में कवर करोगे तो इजी कैच है, आप 3 सेकंड में कर रहे हो तो कह रहे हो ग्रेट एफर्ट। तो इट्स अबाउट मार्जिन्स, इट्स अबाउट अ सेकंड हियर एंड देयर। आर यू ट्रेनिंग फॉर दैट एक्स्ट्रा सेकंड और नॉट? दैट्स व्हाट मैटर्स नाउ। MS धोनी ने बोला था 4-5 साल पहले कि मैं बेस्ट फील्डिंग टीम बनाऊंगा इंडिया को। You remember this? He said it quite a few times as well in public. And you guys, Champions Trophy Champions in Trophy 2013, 2013, so 4 years. where we actually fielded better than anyone else in the world. Yeah. So that was a revelation for us उस टाइम पे। खुद ही सबने सोचा कि ये क्या कर गए। नहीं मतलब एक तो यंग टीम थी, ओहो, उसके बाद कोई मतलब वो नहीं था ना, हम तो यार ऐसे ही चैंपियंस ट्रॉफी गए थे कि बहुत यंग साइड है, विल जस्ट गो टू एंजॉय आवरसेल्फ। और व्हेन अ टीम इज लुकिंग टू एंजॉय देमसेल्व्स द मोस्ट, द ओनली थिंग दैट हेल्प्स और दैट अलाउज द टीम टू do something together is on the field. So we are enjoying each other's company, or the fields, the grounds are brilliant in England, so the crowd support was amazing, so that whole atmosphere counts. Yeah. So we were throwing ourselves around, and you know, we actually fielded our way to the finals in the Champions Trophy, and we ended up winning it. Very special, very, very special. Who have you enjoyed batting with the most? I know there'll be a few, no? For reasons. Yeah, in Test cricket, I think I have enjoyed batting the most with Jinx, Ajinkya. We've had quite a few good partnerships. I think I've had few of my best partnerships with Chris Gayle and AB. Yeah. In the IPL. बहुत मज़ा आता है दोनों के साथ खेलने में। क्या सुपरस्टार दोनों यार, मतलब कमाल के बंदे हैं, मतलब हम तीनों की अंडरस्टैंडिंग ऐसी ही है, मज़ा आता है उन लोगों के साथ ना फील्ड पे, ऑफ द फील्ड एज वेल। दे आर ब्रिलियंट ह्यूमन। क्रिस गेल के साथ क्या है एक्शन? क्रिस गेल के साथ वो ऐसे करके, क्या है समझाने से पता नहीं, मैंने तो भज्जूपा को देखा था एक बार करते हुए, तो मैंने कहा भज्जूपा क्या है, कह रहा मुझे भी नहीं पता। मैं कहा ठीक है, देखने में तो अच्छा है। तो इन वनडे क्रिकेट, रोहित, me and Shikhar have had quite a few partnerships, me and MS. MS and me actually have a great understanding. We don't even, like, if we're running between the wickets and if he says 2, I just close my eyes and run, because I know that his judgment is so correct कि I'll make it. For you to become captain and to have somebody like MS Dhoni still there, at least in one-day cricket, right? First question I want to ask you, because I've noticed this about him. In the last few years, he enjoys being in the game more than even playing the game. Yeah, amazing. I don't think I've come across a better cricketing brain. Yeah. Just in terms of planning and, you know, knowing what's happening in the game and what can be done. Sometimes I like to follow my own instinct as well. But whenever I ask him anything, 8 out of 10 times or 9 out of 10 times, he always tells you things that work. Yeah. So it's a blessing to have him. You know, our friendship has grown over the years immensely. लोग बहुत बीच में कोशिश करते हैं कि कोई बीच में स्टोरी चलाओ, कोई फूट डालने की कोशिश करो, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हम ना वो पढ़ते कुछ, ना मैं पढ़ता कुछ। हम लोग जब निकलते हैं साथ में कहते हैं अरे कुछ नहीं था, हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, ट्रांजिशन इतना अच्छा हो गया, मी एंड हिम आर वेरी क्लोज। ट्रांजिशन इतना अच्छा हो गया, फील्ड पे भी किसी को फील ही नहीं हुआ कि ट्रांजिशन हुआ है। सब कुछ मस्त चल रहा है, हम लोग आपस में हंसी मजाक करते हैं अभी भी, जैसे पहले रिलेशन था वैसे ही। सो इट्स, आई फील रियली लकी दैट ही इज स्टिल around in my initial years of captaincy, and I'm still learning a lot from him. Matthew Hayden said to me that MS goes around finding things funny in everyday life that a 7-year-old would find funny. Yeah. He says he's like a child. Yeah. His enthusiasm is like a child. Yeah. He's very intrigued by things very quickly. Yeah. And he's always looking for something that interests him. Yeah. So yeah, Matthew Hayden is not far away from his judgment. मैं अभी recently मैं उनसे मजाक कर रहा था, कोलकाता में वनडे मैच था ऑस्ट्रेलिया से, तो मुझे ना एक चीज़ याद आई। मैं जब अंडर 17 में कैप्टन बना, कोई क्लब का मैच था शायद अपने, तो एक Bhuvi has to bowl. So in general cricketing terms, I ask him कहाँ से, मतलब which end. Yeah. तो you don't even say कहाँ से डालेगा, क्या करेगा. So this new guy came into our academy, and he was from नजफगढ़. I had no idea. अच्छा खेलता था, उसको खिला लिया, तो बॉलिंग आ गई, तो मैंने उसको बॉल पकड़ाई, मैं कैप्टन था, मैंने कहा कहाँ से, कह रहा भैया नजफगढ़. मैंने बोला इधर आ, मैंने कहा बॉलिंग कहाँ से डालेगा. कह रहा भैया नजफगढ़. वो इतना बोला था उसको समझ ही नहीं आई कि मैं एंड बोल रहा हूँ. सो आई टोल्ड हिम दिस स्टोरी मैच के बीच में. couldn't stop laughing. You feel like he's very serious and all, but in his moments he... Which school did you go to?
I went to a school called Xavier Convent. My coach took me to that school क्योंकि हमारी academy वहाँ खुल रही थी और स्कूल वालों से ये डील थी कि हम स्कूल की टीम बनाएंगे तो लड़कों की एडमिशन करवा देंगे और स्कूल की एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाएंगे। बचपन से डील यार मैंने नहीं डील करी उस टाइम स्कूल क्रिकेट बहुत स्ट्रॉन्ग थी ना दिल्ली में, तो वो तो थी। हाँ, उसका बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स होते थे तो उस चक्कर में मेरे को स्कूल चेंज करना पड़ा। कैंटीन में क्या मिलता था वहाँ? कैंटीन में वेज पैटी 5 रुपए वाली और समोसे, छोले कुलचे। Was this talk in the middle के जैसे मैनेजर्स को फास्ट ट्रैक करते हैं वैसे विराट को फास्ट ट्रैक कर रहे हैं? Did you hear this talk around you? Did you ever feel that? During my initial days? Yeah, during your initial days, about a year in. Yeah. Under 19 World Cup के बाद ही शुरू हो गया था। अभी people are looking at you, people have seen you play. शायद तो इंडियन टीम में सिलेक्ट हो जाए। तो I started thinking from that point of view. First IPL में I had too much pressure on me because I was thinking about the expectations कि यार मुझे अच्छा IPL करना ही है because I might have a chance to play for India. Yeah. IPL was a disaster for me first year. The team did not do well, so I was nowhere in the picture. But then coincidence तो मैं अब believe नहीं करता कि कुछ होता है. Everything's meant to be. तो ऑस्ट्रेलिया में we were playing and Dilip Vengsarkar was the chairman of selectors that time and he had to come to watch a couple of games in Australia. So we were playing a game against New Zealand A और वो भी सीरीज मेरी अच्छी नहीं जा रही थी. I was dropped from the team. So that very game 3-4 people insisted कि यार इसको चांस दे सकते हैं एक और I think. तो Praveen Amre was the coach. So he asked me whether I'll open the innings. Yeah. I said sir I'll open. I just want to play. मेरे को खिला दो. तो दिलीप वेंगसारकर was due to arrive that day and by the time he arrived 15 मिनट बाद हमारी बैटिंग शुरू हो गई। He just come from the airport सीधा बैटिंग शुरू हुई। I opened the innings and Corey Anderson, Chris Martin and Tim Southee भी था उस टाइम। तो I scored 120 not out. Shikhar and me opened and he saw me play and he had seen me play पहले, so he made up his mind कि मैं इसको select करूँगा। So when you joined, obviously if you talk about Sachin, we have to talk about Sachin. What was your reaction when you first went to a dressing room or first went to practice and bet? पहला मेरा एक तो इंटरेक्शन बहुत फ़नी था। फर्स्ट इंटरेक्शन मैंने प्रिपेयर सिर्फ 2 दिन से यही किया है कि मेरे को उनसे मिलना है इंडियन चेंज रूम में ना जाके मेरे को सचिन तेंदुलकर से मिलना है। अच्छा अब इन लोगों को ना पता चल गया, मैंने किसी ना किसी से तो बात करी कि यार मेरे को बड़ी ना घबराहट हो रही है। इन्होंने प्लान बनाया, कहते हैं कि जो टीम में नया आता है वो पहले माथा टेकता है पाजी के पैरों में जाके। अच्छा मैं सीरियसली मान गया इनकी बात। मैं गया हूँ, हेलो पाजी, हाय हाउ आर यू। मैंने कहा मैं नीचे जाने लगा, कह रहे क्या कर रहा है। मैंने कहा इन लोगों ने बोला कि आके माथा टेकना होता है आपके पैरों में तो कहते नहीं यार तेरी टांग खींच रहा है। मेरा पहला इंटरेक्शन वो था। और ये किसने बोला था? यूवी ने बोला था कि भज्जी ने बोला था? यूवी पाजी, भज्जू पा, मुनाफ पटेल एंड इरफान पठान। मुनाफ पटेल वाज द बिगेस्ट इंस्टिगेटर इसमें कि मेरे को कन्विंस ही कर दिया, नहीं करेगा तो सब देख ले तेरा क्या होगा, हम तो गारंटी नहीं लेते, ये तो करना ही पड़ेगा। मतलब मैं ब्रेन वॉश हो गया था। बट जब मैं बिफोर अप्रोचिंग हिम व्हेन आई वाज मेकिंग अप माय माइंड कि यार कैसे मैं जाऊँ, आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग डायरेक्टली ऑपोजिट टू हिम इन द चेंज रूम एंड ही वाज राइट इन फ्रंट एंड ही वाज ऑर्गेनाइजिंग इन स्टफ एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम लाइक दिस। मतलब मुझे टाइम रजिस्टर करने में लग रहा था कि ये सच है कि बीच में कोई टीवी स्क्रीन नहीं है। तो दैट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कंपैरिजंस? आई डोंट बिलीव इन देम। कंपैरिजन एक तो होता है कि चलो बंदों का कंपैरिजन हो सके। तुम मेरा कंपैरिजन ऐसे इंसान से करते हो जिसकी वजह से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। स्किल लेवल में कोई मुकाबला ही नहीं है, इज द मोस्ट कंप्लीट बैट्समैन एवर। कहाँ से कंपैरिजन हो सकता है? आई हैव ऑलवेज सेड इट्स नॉट फेयर ऑन हिम because of what he's given us. He doesn't deserve to be compared to us. In this generation, no chance. Is that the most? I guess 2011 would be. No. Actually, let me just ask you: what is the most? Even if I name you 3, if you can't name one, the most special moment of your playing career? 2011 1, 2013 Champions Trophy 2, and Test victory at Lords. Number 3. Those 3 have to be the most special. I feel. Going into the 2011 final, do you remember the previous evening? I just remember तुम ब्रेड पे ब्रेड पहले जाओ। I just remember last time. चोर। I just remember walking in and watching my idol come out after getting out. And walking into Wankhede, I felt like कि यार या तो ये लोग भूल गए हैं कि मैच इंडिया में है
या इन्हें लग रहा है मैं नंबर 11 का प्लेयर हूँ कि कोई उम्मीद ही नहीं है। कोई शोर ही नहीं मचा रहा है यार, थोड़ा तो कुछ तो ये कोई तो बोले ये वाला बड़ा अच्छा, कोई तो इंडिया में हो रहा है भाई, कोई तो ताली मैंने देखा भी था 1-2 बार ऊपर में, अगर प्लीज एनीवन मतलब बिल्कुल शांति। ऑब्वियसली है, सचिन तेंदुलकर हैज गॉट नाउ या World Cup final. We all wanted him to get runs and win it for India. They all wanted him to get runs and win it for India. Yeah. Cut to, we are 28 for 2. I'm walking in, Malinga is bowling. And he's picked up Sehwag and Sachin both. और मैं यही प्रे कर रहा था, मैंने कहा भगवान ये यॉर्कर ना मारे बस, पहली ना मारे बस, एक बॉल में खेल लूँ उसके बाद ठीक है। उसने लेंथ बॉल डाली, मैंने डिफेंस कर दी, उसके बाद मेरा थोड़ा रिलैक्स हो गया। उस टाइम तक तो मुझे कुछ होश नहीं था क्या हो रहा है। योर फेमस स्टेटमेंट इन 2011, भाई वो स्टेटमेंट 2011 सुनने के बाद ना सबने कहा, वो भी पता नहीं कहाँ से आ गई यार, उस टाइम तो इतनी इंग्लिश आती भी नहीं थी। हाँ, कहाँ से निकल के आई वो? ही carried us on his shoulders। मुंह से निकलेगी और कहाँ से निकलेगी पक्का। क्योंकि एक बारी कोई एड शूट होता था जहाँ पे कहीं और से भी कुछ निकल सकता था। कौन सा एड शूट? जो वॉरियर वाला। ओ ब्लडी यहाँ पे कपड़े फट गए थे। ओ यार मत याद दिलाओ। ओह माय गॉड, किसने फाड़े नहीं थे, वैसे होता है। फाड़े नहीं थे, मुझे एक मैं वाज डूइंग एन एड, दे मेड मी लुक लाइक अ सुपर हीरो, और सूट मुझे दिया बिल्कुल मतलब स्किन टाइट, जो हम वो नहीं पहनते स्किन्स जो बोलते हैं, या बॉडी आर्मर पूरा। मैं बड़ा कूल फील कर रहा था, मेरे हाथ में उन्होंने बैट दिया हुआ है, कहते हैं आपने बॉल मारनी है, लेज़र लाइट्स लगी हुई हैं, आपने यहाँ से निकलना है वहाँ से निकलना है। मैं चलो जी करेंगे, बड़ी अच्छी सेटिंग थी। थोड़ी देर में ना करते करते मैं एक्साइटेड हो गया, तो बड़ा इंटेंस शूट चल रहा था। उसके बाद थोड़ी देर बाद ना मुझे ठंड लगने लगी नीचे, थोड़ी मुझे हवा सी आई, तो मैंने कहा यार पता नहीं क्या है, मेरा कॉस्ट्यूम इतना नीचे से फटा हुआ था, ऊपर से मैं दिख रहा हूँ स्लीक सुपर हीरो, नीचे से फकीरों वाले हाल मेरे नीचे से पूरे मेरे कपड़े फटे हुए। वो मेरे को बहुत एम्बैरेसिंग, और मेरा अंडरवेयर भी थोड़ा चमकीले से रंग का था। इतने पैसे नहीं देते उन्होंने। नहीं मैंने कहा यार सुई धागा तो लगाने दो, कुछ तो करो, हिलने तो दो, उसके बाद बिकवा लेना जो बिकवाना है। फटे कपड़ों में बेच गया। क्रिकेट के बाद तो ये सीखने को मिल गया है कि कुछ भी कभी भी फट सकता है। एब्सोल्युटली, क्रिकेट में तो कभी भी फट सकता है। डर तो लगता है। दूसरी तरफ अगर वीरेंद्र सहवाग बैटिंग कर रहा हो या हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहा हो, कि भाई मैं तो क्रिस गेल तक के साथ खेला हूँ। सही बात, वो तो सामने मारता था। हाँ। मुझे एक बार ना एक कुमार धर्मसेना एक अंपायर है, तो बैंगलोर में मैच चल रहा था, तो क्रिस गेल भाई साहब पूरे अपने जोश में थे, उन्होंने सामने वाली टांग साइड में रखी और बॉल आ गई रडार में, उन्होंने सामने मारी, तो मेरे पास इतना ही टाइम था, मैंने यूँ किया बस मैट्रिक्स वाला ही मूव हो पाया मेरे से, बॉल निकल गई साइड से। तो मेरे को अंपायर क्या बोल रहा है, कह रहा है व्हाट आर यू डूइंग? मैंने कहा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? कहता है लिसन, व्हेन क्रिस हिट्स go like this, don't go like this. Yeah. If ball hits your helmet and it comes towards me, I am dead. तो मैंने कहा okay, now I understand. उसकी इतनी दहशत थी, अंपायर तक डरते थे, ऐसे खड़े रहते। तो who are the bowlers that you have in the beginning of your career you saw and said, बस ये तो नॉन स्ट्राइकिंग एंड से अच्छा लगेगा? See, I never faced Shoaib Akhtar, but I've seen him in a game in Dambulla against Pakistan. I got out, I couldn't face him, but I saw him bowl, and he looked, even at the later stages of his career, he looked very lethal. तो वो देख के मुझे लगा यार ये जब पीक पे बॉलिंग करते होंगे तो मतलब ऐसा ही लगता होगा कि दूसरे एंड पे ही रहो। ऑल्सो मोहम्मद इरफान, टॉल गाय, वो तो फर्स्ट फ्लोर से डालता है ना। मैंने एक्चुअली वर्ल्ड कप मैच से पहले, संजय बांगर इज आवर बैटिंग कोच, सो उन्होंने एक आई डोंट नो 1 फुट का कोई वो था स्टूल टाइप था, तो वहाँ पे खड़े होके वाज बॉलिंग एट मी टू प्रिपेयर फॉर दिस गाय। सो ही वाज एबनॉर्मली कुछ अजीब था, इतना बाउंस होके बॉल यूज्ड टू गो फ्रॉम हियर। मुझे अभी भी याद है 2020 मैच था बैंगलोर में, तो मी एंड युविपा और बैटिंग, तो आई ट्राइड टू पुल हिम, तो युविपा कहते हैं बाउंस हो रहा है, कट मार। तो जब मैंने पुल मारा तो बॉल इतनी ऊपर से गई, मुझे समझ नहीं लगी, मैंने कहा ये क्या हुआ? कह रहे वो लंबा है, कट मार विद द पेस। मैंने कट मारा, फिर इतनी ऊपर से गई, कह रहे रहने दे। कह रहे इस तरफ आ जा। मैंने कहा मेरी हाइट इतनी है मैं पहुंच नहीं पा रहा। The last 10 years, have you ever woken up not feeling 150% passionate? Because I believe you wake up feeling 150% passionate every day when you go to play. Everyone has off days. I've woken up feeling a sense of detachment from what I'm doing. Yeah. कि यार मुझे नहीं करना है,
but that has been because of excessive pressure that's been on me during a difficult phase. But still, I've had the ability to still tell myself, नहीं, I'll go out and try once more. जिस दिन वो खत्म हो गई ना कि go out and try once more, फिर नहीं आप कर सकते हो. फिर no one can convince you. No chance. So what is the motivation? Motivation is just about winning. जिस दिन passion खत्म हो गया, I'll stop playing. I'll never, want to drag myself for more than my body can take. जिस दिन I feel like यार I'm standing on the field thinking यार why am I doing this? मतलब वो passion नहीं है ना जीतने का, वो energy नहीं है जीतने की, मैं नहीं खेल सकता हूँ, मैं खेल ही नहीं सकता हूँ. Then that'll just be a participation thing कि चलो आपको skill है, आपको खेलने का idea है तो आपने run बना दिए, performance कर दी. But if I can't contribute to the team, I won't play. Now everybody keeps asking you questions about your great form. But you're a thinking person, you're a practical person, you've seen everybody else's long careers. एक ट्रफ तो आता ही है, सबका आता है कि एक भाई कभी ना कभी तो होगा कि नहीं मिलेगा बल्ले का बीच, जो भी कर लो. Is that something that you think about? Is it something that, or is it a passing thought? यार मेरे साथ आ तो चुका है एक बार इंग्लैंड में 2014 में. That I think was my worst phase in terms of inconsistency. बाकी अभी ना जैसे परफॉर्मेंस हो जाती है 4-5 साल तो लोग वेट करते हैं कि कभी ना कभी तो बुरा टाइम आएगा. मेरे लिए एवरी मैच इज लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई गो आउट देयर एंड आई ट्राई टू डू माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़. मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे किसी को कुछ प्रूव करना है या मेरी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए. अब लोग मेरे से ये एक्सपेक्ट करते हैं मुझे ऐसे खेलना है. बॉल देखी, खेल दी, मैच जिताना है, रन बनाने हैं, फील्डिंग में पूरा एफर्ट करना है, चाहे रन बने ना बने, उतना ही मेरा माइंडसेट है और वही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. तो जब बैड फेज आएगा तो सर सीखने का अपॉर्चुनिटी है. जितना मैंने उस इंग्लैंड वाले फेज से सीखा, आई डोंट थिंक आई हैव लर्नड इन माई क्रिकेट करियर मोर बिफोर और आफ्टर दैट पर्टिकुलर फेज. सो द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी इनिशियली वॉज टू गेट ओवर दिस फेज ऑफ पीपल जजिंग मी फॉर माई इमेज. कि टैटू है मेरे, तब आई यूज्ड टू वेयर दो स्टड्स देन एंड बालों में जेल था एंड ऑल दैट. आई यूज्ड टू लाइक टू ड्रेस अप एंड लोगों को प्रॉब्लम होती थी, अरे इनमें तो ये आजकल के लौंडे तो बहुत वो है, बहुत फ्लैम्बॉयंट है, बहुत फ्लैशी है. शरीफा कहते हैं ना दुनिया में सबसे बड़ा रोग कि मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग. एब्सोल्युटली दैट्स सो ट्रू. मैंने बेस्ट क्या किया है अभी कि मैं सोशल मीडिया वगैरह से मैं दूर ही हट चुका हूँ. एंड it's the best thing that I've done. Actually, incidentally, last IPL only, me and Anushka had come to see me to Bangalore. और मैं Instagram पे था. So she told me कि why do you have to look at or see what people are saying about you? You want to post things, you still can, but you don't have to physically see it yourself. I want to post stuff. Yes, I post stuff. I send all the content. I post stuff myself, but I don't want to read any comments. और क्या मतलब it's peace of mind like no other, because फिर होता क्या है ना कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे तब प्रॉब्लम होती है. आप कहते हो लोग क्या अच्छी बातें बोल रहे हैं मेरे बारे में, और जब खराब करते हो वही आदमी हफ्ते बाद आपकी बुराई कर रहा है. फिर आप कहते हो यार ये आदमी ने मेरी बुराई कैसे कर दी. फिर आप प्रेशर में आ जाते हो कि अब तो मुझे परफॉर्मेंस करनी है उस आदमी के लिए, वो एक शख्स. तो अभी मैं कट कर दिया है यार. एक तो ना इन चीज़ों में टाइम असाइन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. सोशल मीडिया इट्स आई मीन वट एवर गुड इट डज द कॉन्स आर इमेंस. अभी तो मुझे ना सेंस हो जाता है मेरी, अब इतनी बार लोग फोटो या वीडियो लेने की कोशिश करते हैं, सेंसेस ना शार्पन हो जाती है. मतलब मैं खाना ऐसे मुंह में जा रहा हूँ और वो वीडियो बना रहा है. मैंने कहा तू क्या बनाना चाहता है कि पालक मेरे दांत में फंसे और फिर तू उसको जूम कर करके दिखाए. मतलब क्या मोटिवेशन है यार. ऐसे तो शादियों में वीडियो होते थे ना खाते हुए. वैसी फील आती है. वो पंखे के आगे खा रहे होते हैं ना भल्ले, दही भल्ले. तूफान फैन होता था, उसके ऊपर एक वो ड्रॉप चलती रहती है पानी की जब ज़्यादा गर्मी होती है. वहाँ पे सब डिस्कशन होती है. पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, क्रिकेट में क्या होना चाहिए, सब पता होता है उनको. वो तूफान फैन के आगे इस देश के सारे डिस्कशन हो चुके हैं इम्पोर्टेंट. सारे तूफान फैन के आगे से शुरू होते हैं. पूरे भल्ले नहीं छूटते उनके. दही और चटनी गिर रहे होते हैं साइड में. बट अच्छा है कि दिल्ली का छोकरा है यहाँ पे, बिकॉज दैट्स व्हाट आई सी आफ्टर नोइंग यू फॉर सो मेनी इयर्स. व्हेन आई सी गिविंग ऑल सीरियस एक्चुअली द बॉयज, हल्की सी हंसी आ जाती है मेरे को थोड़ी सी, और फिर मैं बहुत इंप्रेस होता हूँ. मैंने कहा यार जेंटलमैन. सर लेडी लक का कमाल है. हमें तो आपने देखा है, हमें तो अकल थी नहीं कोई लाइफ में. जब से लेडी हैज़ कम इन टू माई लाइफ, शी इज़ टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स.
तो काफ़ी समझ आ गई है, या काफ़ी अकल आ गई पिछले 4 सालों में, ऑल बिकॉज ऑफ हर। तहजीब सिखाई उन्होंने, ठहराव बिल्कुल सिखाया सर, उन्होंने। ठहराव सिखाया, और जिस पोजीशन में हो लाइफ में उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है सब वहीं से सीखा। बट उस टाइम भी मैंने आई नेवर ट्राई टू बी एनीवन एल्स, मतलब आई नेवर ट्राई टू टेल माई सेल्फ कि यार मुझे यू नो आई शुड बी रीडिंग बुक्स और आई शुड बी मतलब दोज आर ग्रेजुअल थिंग्स यार, इफ यू लाइक इट यू लाइक इट। सो लकीली मैं कभी अपने आप को चेंज करने की कोशिश करी नहीं, बट द फ्लिप हैज़ बिन बिकॉज ऑफ हर। इंग्लैंड में 2014 में अनुष्का वाज देयर इन माय लाइफ, शी अंडरस्टूड व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू, सो शी केप्ट मी मोटिवेटेड, यू नो हर सपोर्ट helped me push through however bad it was for me, but she was a constant in that time. And then Australia happened and she was still there, and I ended up scoring runs when she was you know in her presence. So it was a special thing for both of us because she also faced so much flack. ऐसे हमको ऐसे criticize किया जा रहा था कि देखिए ऐसा ही होता है जब गर्लफ्रेंड्स को अलाउ कर दिया जाता है टूर पे। तो मैंने बोला यार अगर तुम लोगों को ठीक नहीं लगता है तो कोई रिलेशनशिप में नहीं रह सकता है क्या? मतलब तुम्हारे हिसाब से या तो शादी करो या अकेले घूमो, ऐसे कैसे होता है? एक बात बताओ, बट in a country where everyone is so quiet about these things and what you always from the beginning, which has been great. You've been open about saying बॉस कोई गलत काम थोड़ा ना कर रहा हूँ यार। इसका ना प्यार किया तो डरना क्या? एब्सोल्युटली, इसका बहुत बड़ा रीज़न ना एक तो मिस्टर ज़हीर खान, luckily he was one of the first guys I spoke to about this, and he said जो तुझे करना है ना डोंट ट्राई टू हाइड इट, बिकॉज उससे क्या है कि तुझे खुद को एक तो बहुत स्ट्रेस हो जाएगा, ऊपर से यार यू आर इन अ रिलेशनशिप, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू नो यू नॉट कमिटिंग अ क्राइम। तो आई एम एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल कि माई फर्स्ट इंटरेक्शन अबाउट दिस वॉज विद Zach, and he told me the right thing to do, so I followed it ever since. I mean, we don't go out there and be madly vocal about it or you know have social media conversations which मेरे को तो समझ नहीं आता यार कि मतलब आपस में बोलो ना बोलो, सोशल मीडिया पे जरूर बोलना है आई मिस यू। अरे दूसरे कमरे में बैठी है, वही ना टाइप करना है दिखाना है, वैसे लेवल पे नहीं है, बट यार वी डोंट हाइड इट। इट्स गुड दैट यू स्पोक विद Zach। व्हाई? क्योंकि हमारे 2-4 और भाई लोग हैं, उनसे बात की होती तो अलग एडवाइस मिलती। मैं बोल तो रहा हूँ ग्रेटफुल। सबसे ठहराव वाले आदमी से बात की गई, which is what I love about him. He's very sorted. Zach in his is thinking. the best. Zach is the best. Any life problem anyone has, speak to Zach. His number is call Zach. Thank you. Green tea ला दीजिए please. Green tea उनको। नींबू के साथ। Thank you. अच्छा मैं आपके लिए गिफ्ट लाया था। Oh, present. लो। Thank you. ये है हमारी साउंड दैट इंस्पायर्स अकूस्टिक्स कंपनी के हेडफोन्स, ट्राई करके देखो। ये आपकी अपनी कंपनी है? हाँ मतलब इकलौते वारिस जी, मैं ग्रुप ऑफ कंपनीज के इकलौते वारिस जी नहीं, कोहली ग्रुप ऑफ कंपनीज। मैं विकी बेटे बोलने वाला नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग विकी बेटा। गुड मॉर्निंग अंकल। नहीं अभी वो वाला हिसाब नहीं हुआ, बट दे लुक गुड है, क्वाइट नाइस। व्हाट है? नॉइज कैंसिलेशन नहीं है। गलत प्रोडक्ट मत बेचो। ओ सबसे इम्पोर्टेंट बात तुम करना भूल ही गए। क्या? प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं अपना पीछे हूँ ना, ये दूसरा हो गया अभी। इवनिंग विद चैंपियंस। ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस पे सब्सक्राइब करना। वैसे हम हमेशा ब्रेकफास्ट खाते, ये बहुत बिजी हो गया है अब। देखो कोहली एंटरप्राइजेस का इकलौता वारिस। आई वांट टू थैंक यू। आई नो बिटवीन प्लेइंग सो मच क्रिकेट एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड द फुल रेडी to take out time to do गाड़ी में पड़ा है ठेला। क्या खरीदोगे आओ। आना हवेली पे आना। I like your t-shirt. Thank you. You're welcome. Your pen. So sweet. Okay, that's a good way to sign off. That's a good way to sign off. Yes, sir.